देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास सर्कल। तो नाउ सबसे पहले हम सर्कल को करने से पहले उससे कुछ बेसिक कर लेंगे। व्हाट इज सर्कल, रेडियस, डायमीटर एंड सम प्रॉपर्टीज ऑन सर्कल्स। ठीक है, उसके बाद हम उसमें थ्योरम्स प्रूफ करेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास सर्कल होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करूंगा। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट। Circle is the locus. A circle is the locus of point which moves, which moves in a plane, which moves in a plane such a way, such a way that its distance from a fixed point in the same plane, in the same plane always always remains constant, always remain constant। देखो आपके पास what is the definition of circle? Circle is a locus. Locus, what is the meaning of locus? Locus is path traced, path traced by, ठीक है। A locus, circle is a locus of point, means circle जो है वो बनता है path traced by a point, जो point path बनाता है, which moves in a plane। आपके पास कोई प्लेन है, उसमें मूव करेगा इस तरह से, इस डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो आपके पास मान लीजिए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो व्हाट इज लोकस, व्हाट इज सर्कल? सर्कल मींस लोकस ऑफ पॉइंट। आपके पास कोई पॉइंट है, वो जो है वो मूव करेगा, वो आपके पास क्या करेगा, मूव करेगा इन सच अ वे दैट, सर्कल बनाने कुछ, ठीक है। देखो आपके पास जो पॉइंट है वो मूव करेगा इस तरह से, इन सच अ वे दैट, कि उसका जो डिस्टेंस है किसी फिक्स पॉइंट से, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहाँ से फिक्स पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, मींस वो चेंज नहीं होगा। ओके, व्हाट इज सर्कल? सर्कल जो होता है इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट। इट मींस सर्कल एक पॉइंट के द्वारा बनाया गया पाथ है, ठीक है। कंडीशन क्या लगा दी है, ये जो पाथ होगा, ये जो पाथ होगा, ठीक है, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, या वो हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा, किससे, किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, उसे हम सर्कल कहेंगे। ओके, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलेंगे, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, दिस कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, और ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर मींस ये जो बाउंड्री है, ठीक है, इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। ये जो बाउंड्री है इसको हम क्या बोलेंगे, जो पाथ ट्रेस हुआ है इसको हम बोलेंगे सरकमफरेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये थोड़ी सी बेसिक ऐसी इंफॉर्मेशन थी, अभी और भी है, ठीक है। सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट। सर्कल, देखो लोकस मीन्स, मान लो आप चल रहे हो कहीं, ठीक है, जो आप पाथ बना रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकस। लोकस, वो लोकस होगा, ठीक है, यानी वो जो आपने पाथ टेस्ट किया है, ठीक है, वो लोकस होगा जो आपने बनाया है। ओके, जैसे कि मैंने ये पॉइंट है, ठीक है, इसको अंडर सम ज्योमेट्रिक कंडीशन मूव कर दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट का लोकस ये हुआ, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे मूव कर दिया, ठीक है, तो इस पॉइंट का लोकस क्या हुआ, ये हुआ पाथ, ठीक है। तो मतलब अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, तो यहाँ पर सर्कल में ज्योमेट्रिकल कंडीशंस क्या है, कि जब भी आप पाथ बनाओगे, ठीक है, जब भी
पॉइंट जो है, जब भी पॉइंट जो है वो पाथ बनाएगा, ठीक है, वो इस तरह से बनाएगा कि जो उसका डिस्टेंस है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये हमेशा आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास कि व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे नाम से पता लग रहा है, ठीक है, जिन सर्कल का सेंटर सेम होता है हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। टू और मोर सर्कल्स, टू और मोर two or more circles are said to be concentric, are said to be concentric, ठीक है। देखो दो या दो से ज्यादा सर्कल हम कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। देखो ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है। दो या दो से ज्यादा सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक कहेंगे अगर उनका जो सेंटर है सेम होगा पर उनका डिफरेंट रेडियस होगा, ठीक है। सर्कल्स with the same center and a different radii are called the concentric circles. If they have the same center, if they have a same center but different radii, ठीक है। तो हम concentric circle having a same center and different radii, टू और मोर सर्कल्स, ठीक है, ये एक सर्कल आ गया, ठीक है। ये टू और मोर सर्कल्स, दो या दो से ज्यादा सर्कल्स, ठीक है, जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग अलग होते हैं। इसका रेडियस ये, इसका ये R1, ये R2 रेडियस आ गया, ये R3 रेडियस आ गया, ठीक है। वो सर्कल्स टू और दो या दो से ज्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है, बट रेडियस अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके। नेक्स्ट आपके पास इक्वल सर्कल। नाउ व्हाट आर इक्वल सर्कल? देखो नाम से ही पता लग रहा है इक्वल सर्कल जो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब दो सर्कल्स इक्वल कब होंगे? देखो दो सर्कल्स तभी इक्वल होंगे अगर, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि अगर उनका रेडियस इक्वल होगा। दो सर्कल्स, दीज टू सर्कल्स आर इक्वल, दीज टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर इसका रेडियस r है तो इसका सर्कल का रेडियस भी r होगा, ठीक है। इक्वल सर्कल्स हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कल्स आर said to be equal और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। हम सर्कल्स को इक्वल और कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे इफ दे हैव इक्वल रेडियाई या इक्वल रेडियस, ठीक है। रेडियाई की लो बात एक ही है, ठीक है। हम दो सर्कल्स को इक्वल कब बोलेंगे और कॉन्ग्रुएंट? जब दोनों सर्कल का रेडियस एक, देखो इक्वल सर्कल तभी होता है जब दोनों सर्कल एक जैसे होंगे। एक जैसे कब होंगे? जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा, ठीक है, तब हम उन सर्कल्स को क्या कहेंगे? इक्वल सर्कल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि व्हाट आर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, देखो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल सर्कल क्या होते हैं? जब कोई सर्कल किसी पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करता है। आपके पास मान लो कोई पॉलीगन है, ये पॉलीगन ले ली, ठीक है। जब कोई सर्कल पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करता है उसे हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है। पॉलीगन कैसे भी होता है? मान लो आपके पास ये पॉलीगन है,
जब पॉलीगन जब सर्कल इस पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करेगा तब हम बोलेंगे उसको सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अ सर्कल पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस, अ सर्कल passes through all the vertices of a polygon, ठीक है, is called circumscribed, ठीक है, is called a circumscribed circle, ठीक है। और जो इसका सेंटर होता है, और इसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। ये जो सेंटर है इनको हम क्या बोलेंगे, सर्कम, इनको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर, ठीक है। ये भी आपके पास क्या जाएगा, सर्कम सेंटर, ओके। और हम पॉलीगन की बात करें तो हम पॉलीगन को बोलेंगे, ठीक है, इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। देखो सबसे पहले व्हाट इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता है जब कोई सर्कल किसी पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करता है। जब कोई सर्कल किसी पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करता है, सभी वर्टिसेस से पास करता है, तब हम उसे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और इस सेंटर को हम बोलते हैं, ठीक है, सर्कम सेंटर, ओके। और ये जो पॉलीगन है, पॉलीगन, इस ये जो पॉलीगन्स हैं, ये जो पॉलीगन हैं, हम इन पॉलीगन्स को बोलते हैं इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, ठीक है। हम इनको बोलेंगे इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, ओके। नेक्स्ट आपके पास इंस्क्राइब्ड सर्कल। नाउ व्हाट इज इंस्क्राइब्ड सर्कल, द डेफिनेशन ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। देखो बेसिक है, इनको ढंग से अंडरस्टैंड कर लेना, काम आएंगे। इंस्क्राइब्ड सर्कल, देखो इन इंस्क्राइब्ड सर्कल में क्या होता है, जब सर्कल जो है पॉलीगन की सभी साइड्स को टच करता है, ये आपके पास पॉलीगन है, ठीक है। जब सर्कल ये पॉलीगन की सभी साइड को टच करेगा, ठीक है, पॉलीगन है, ये पॉलीगन आ गया आपके पास, ये पॉलीगन, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड सर्कल, देखो इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, a circle a circle that touches the all side of a polygon is called the inscribed circle। हम उसे inscribed circle बोलेंगे, ओके। और जो इनका सेंटर होगा, और ये जो सेंटर होगा, हम बोलेंगे इन्हें इन सेंटर। ये जो सेंटर है हम क्या बोलेंगे इन्हें, इन सेंटर। एक बार फिर सुन लो, व्हाट इज इंस्क्राइब्ड सर्कल, a circle which touches all the sides of the polygon, which touches all the sides of the polygon is called the inscribed circle। उसे हम inscribed circle बोलते हैं, ओके। और ये जो सेंटर होता है हम इन्हें इन सेंटर बोलते हैं। और ये जो पॉलीगन है, ये जो पॉलीगन है, ठीक है, ये जो पॉलीगन है इनको हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। ये जो पॉलीगन्स हैं, ये जो पॉलीगन हैं, ठीक है, ये जो पॉलीगन्स हैं इनको हम बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन। याद रखना, मैं सर्कम पॉलीगन्स की बात कर रहा हूँ, ये पॉलीगन है तो सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन्स बोलते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास इंस्क्राइब्ड सर्कल्स क्या होते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल होते हैं जब सर्कल जो होते हैं पॉलीगन की सभी बाउंड्रीज को टच करते हैं, सभी साइड्स को टच करते हैं, हम उसे बोलते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। और ये जो सेंटर है हम इन्हें बोलते हैं इन सेंटर, ओके। उसके बाद आपके पास है, देखो सर्कल डायमीटर क्या होता है, ठीक है, डायमीटर होता है आपके पास कोड, ठीक है। डायमीटर जो होती है कोड होती है, देखो सबसे पहले कोड होती है, व्हाट इज कोड, कोड होती है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस
को ज्वाइन करती है, इसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट में भी यहाँ पर। ठीक है, तो कोड होती है आपके पास जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है, हम उसे बोलते हैं कोड। ठीक है, नाउ व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। यहाँ पर जब आप दो पॉइंट्स को मिलाते हो जो सर्कमफ्रेंस में सर्कल के, पर जब मिलाते हो तो ये जो लाइन है, ये जो कोड है, सेंटर से पास करे। जब सेंटर से पास करे तब हम इसको बोलते हैं, ये क्या आपके पास डायामीटर। ठीक है, कोड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो कोड आपके सेंटर से पास करती है हम उसे डायमीटर बोलते हैं। एंड डायमीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से ये भी रेडियस, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ये आपने ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट है आपके पास आर्क। ठीक है, आर्क एंड इट्स टाइप्स। देखो आपके पास एक सर्कल है, दिस इज सेंटर। नाउ व्हाट इज आर्क? ठीक है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। आर्क इज ए पार्ट ऑफ circumference of सर्कल। देखो आर्क क्या होती है? आर्क जो है आपके पास, ठीक है, इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपके पास दिस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसका जो कोई पार्ट है, मान लो यहां से लेकर आपने ये पार्ट लिया ए बी। ठीक है, ए बी, ये जो आपने पार्ट लिया आप इसको क्या बोलोगे? ये आपके पास आर्क, जो आर्क। ठीक है, ये जो आर्क है ए बी जो आर्क है, ठीक है, ये जो ए बी आर्क है, ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो सर्कमफ्रेंस का जो आप पार्ट लोगे उसको हम बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये जो आर्क है, ये वाली ये मान लो दिस पॉइंट सी ए सी बी, ये जो ए सी बी आर्क है इसको हम माइनर आर्क बोलेंगे। और ये जो आर्क है यहां से लेकर यहां तक, ये ए डी बी, ये जो ए डी बी आर्क है हम इसको बोलेंगे, ये क्या आपके पास मेजर आर्क। ए सी बी इज अ माइनर आर्क, ऐसे ये माइनर आर्क, एंड दिस इज योर मेजर आर्क, ये है आपके पास मेजर आर्क। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपके पास माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है? नाउ व्हाट इज सेगमेंट? दिस इज अ सर्कल, ठीक है, एंड a chord AB, this is center, maybe O is the center या C is the center. देखो what is segment? segment होता क्या है? A segment is a part of the a segment is a part of the circle, ठीक है, bounded by an arc and a chord. देखो segment होता क्या है? segment है आपके पास जो पार्ट कोड और आर्क के बीच में होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे? ये जो पार्ट है आपके पास ए बी, इसे हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट होता है अ पार्ट बिटवीन द कोड एंड द आर्क। एक चीज आपके पास ये भी तो है, एक ऊपर तो बन रहा है ऐसे, दिस इज द मेजर पार्ट ए बी। देखो ये स्मॉल पार्ट, ये वाला पार्ट आपने उठाया, ये वाला, अब मैं ये वाला पार्ट उठा रहा हूँ, ये आ गया, ये भी तो आपके पास कोड और आर्क के बीच का हिस्सा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। फिर सुन लो, व्हाट इज सेगमेंट? ठीक है, सेगमेंट होता है आपके पास, ये सर्कल है जो कोड और आर्क के बीच का पार्ट है। ठीक है, जो आर्क और ठीक है, अ पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कोड। जो पार्ट आर्क और कोड के बीच में होता है हम उसे क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, अब देखो एक सेगमेंट ये बन रहा है छोटा वाला पार्ट, और एक ये बड़े वाला पार्ट बन रहा है, दिस योर
ये बड़ा बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो इस छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो बड़ा पार्ट है हम इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये आपके पास माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हैं, ओके। ये आपके पास बिल्कुल लाइट सा बेसिक सा। अब आपके पास कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।